घोसी उपचुनाव में मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मत पेटिकाओं से मतों को निकाला जा रहा है और इकट्ठा कर जगह जगह पर रखा जा रहा है। कुछ ही देर में जब रुझान आने शुरू होंगे तो फिर ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आगे कौन चल रहा है। हालांकि हमारे साथ कुछ स्थानीय पत्रकार भी हैं जो लगातार चुनाव को बारीकियों से देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रारंभिक रूप में ये किसे आगे देखते हैं और क्या इनका मानना है। सबसे पहले सौरभ जी क्या मानना है आपका, किस तरह का रुझान आने वाला? यहाँ की जो लड़ाई है ये एक तरह से स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई थी। शुरू से ही भाजपा इसको सपा बनाम भाजपा करने में लगी हुई थी। जो सपा समर्थित प्रत्याशी थे और जो समाजवादी पार्टी थी उसने इस लड़ाई को काफी हद तक स्थानीय बनाम बाहरी करने का प्रयास किया, जिसे देख करके लग रहा है कि लगभग ये जो चुनाव परिणाम आने वाला है ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाला। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो दलित वोटर हैं वो बड़ी साइलेंट वोटिंग की है, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? किधर किस ओर ऊट करवट बैठेगा? जैसे कारण ये रहा कि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और दूसरी बात ये रही कि जो दारा सिंह चौहान है लगातार कभी विधायक रहे कभी मंत्री रहे, यहाँ चुनाव जीते और जीतने के बाद जनता के बीच नहीं है, बहुत लोगों ने देखा भी नहीं उनको। तो इस वजह से यहाँ का जो बीएसपी वोटर है वो साइलेंट है, और स्थानीय जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं सुधाकर सिंह को, तो उन लोगों को लगभग मान के चलिए कि दलित वोट 70% वोट उनके तरफ गया है। किन मुद्दों पर चुनाव था ये? देखिए, यहाँ पे मुद्दों पे चुनाव नहीं होता। मुद्दों पे चुनाव होता तो कभी भी ये चुनाव सिर्फ यहाँ पर धर्म और बिरादरी के नाम पर ये चुनाव, जाति के नाम पर चुनाव होता है। क्या लगता है बिरादरी के आधार पर अगर देखा जाए तो किसका प्रभाव भारी है? देखिए, जो इस समय जो हम लोग को सूचना है, जो हम लोग का अनुमान है कि सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं आगे हैं। अच्छा, पत्रकारों के फेवरेट बने हुए हैं सुधाकर, आपको क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक ये चुनाव जब तक पोलिंग नहीं हुई थी, मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों की फेवरेट थी। लेकिन जिस प्रकार देखिए, पत्रकारों का फेवरेट कोई होता नहीं है, पत्रकार किसी के नहीं होते हैं। जो जनता में दिखता है वो पत्रकार दिखाता है, उसको चाहे कोई पक्षपात कह ले या कुछ भी कह ले, वो एक अलग बात है। लेकिन मतदान से पहले जिस तरीके से मंत्रियों की फौज उतरी, मुख्यमंत्री आए, दो मुख्यमंत्री कैंप करते रहे यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ का माहौल क्रिएट किया गया, तो उसको देख के तो साफ लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत लगी, चाहे जैसे जीत ले, इतना हवा बना गया था। लेकिन जब मतदान हुआ और मतदान में तमाम पत्रकार जो क्षेत्रीय रिपोर्टर हैं, जो गांव देहात के भी रहने वाले हैं, उनसे जब उनकी राय ली गई और जनता से पूछा गया, जनता की राय ली गई, इस तरीके से तमाम चीजें जो निकल कर सामने आई, तो वो जो रिजल्ट दिखा वो काफी चौंकाने वाला था। AK शर्मा का प्रतिष्ठा फंसा हुआ है, कहा जा रहा था कि वो कैंप कर बैठे थे और भूमिहार वोटरों को एकजुट करने में पूरी ताकत झोंक दी थी उन्होंने, और संभवतः वो अपने जो उनका मंसूबा था उसमें सफल भी हुए। नहीं, ये मैं नहीं मानता। किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा मैं कैसे कह दूं कि फंसी है? क्या यहाँ पे ब्रजेश पाठक आए थे, उनकी प्रतिष्ठा नहीं फंसी थी? केशव मौर्य आए थे, उनकी प्रतिष्ठा नहीं? हाँ, ये सच है कि AK शर्मा यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वो जनता के बीच से चुने गए नहीं है। उनको तो गिफ्ट मिला है, वो विधान परिषद जाके मंत्री हुए हैं, जनता में उसका कोई सहयोग नहीं रहा है, और न वो जनता की बहुत सुनते भी हैं कोई व्यक्तिगत काम के लिए। हालांकि करोड़ों अरबों का काम यहाँ पर लाए हैं, विकास का काम करवा रहे हैं, ये जनता देख रही है। धीरे धीरे अभी उनको समय लगेगा नेता बनने में। वो नेता नहीं थे, अधिकारी थे, और अभी जनप्रिय बनने में समय लगेगा। और सिर्फ उन्हीं की प्रतिष्ठा नहीं फंसी थी, बहुत लोग यहाँ पे तो 20, 25, 50 मंत्री यहाँ पे आए थे, विधायक आए थे, 100-150 विधायक आए थे, पूरे तंत्र ही उतरा था भारतीय जनता पार्टी का। तो किसी एक व्यक्ति की इज्जत फंसने की बात कह दी जाए, ये मैं नहीं मानता। सगा लिया गया था, क्या लगता है ऊट किस ओर करवट बैठेगी? नहीं, देखिए, दोनों तरफ से लोगों ने काफी प्रयास किया है। अगर भाजपा के मंत्री, यहाँ डिप्टी CM, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों ने डेरा डाला, तो सपा के भी तरफ से शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय जी, तमाम जो है बड़े नेता जो सपा के थे वो भी डेरा डाले हुए थे। तो दोनों लोगों ने काफी मेहनत किया है, और ये पूरी तरह से चुनाव जो है जनता के हाथ में था। यहाँ लोगों ने अपना अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया है। बस 2 घंटे में सब पता चल जाएगा। अनुमान क्या है पत्रकारों का, क्योंकि आप लोगों ने ग्राउंड पे काफी रिपोर्टिंग भी की है, तो आप लोग काफी इसका अनुभव रखते हैं, क्या अनुमान है? अब देखिए, रिपोर्टिंग के तौर पे और मतदान के तौर पे तो दलित वोट ही निर्णायक होगा। अब दलित वोट जिधर गया हो, चूंकि वोट का प्रतिशत भी कम हुआ है, तो इस तरह से कुछ कह पाना बहुत कठिन है। OP राजभर का क्या फैक्टर रहा, क्योंकि OP राजभर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी?
बहुत ज्यादा फैक्टर है उनका। उनके वोट ज्यादातर भाजपा में ही गए हैं, भाजपा के उम्मीदवार के ऊपर। ओपी राजभर को आप देखें, पिछले कई चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, तो आप विधानसभा चुनाव 2022 का देखिए, तो यहाँ सपा के साथ गठबंधन थी और समाजवादी पार्टी हर जगह वहां से विधायक चुन के गई। तो ये ओपी राजभर का ही फैक्टर था। राजभर वोट समाजवादी पे चढ़े, अब वो भाजपा में है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पे चढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ओपी राजभर एक निर्णायक है और दलित वोट जिधर जाएंगे उम्मीदवार वही जीतेगा। दलित वोटों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि दलित वोट जिधर जाएगा वही पार्टी विजयश्री को प्राप्त करेगी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ये हकीकत है अभी जो स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनमें मुकाबला काफी सालों से देखा जा रहा है कि इनमें ही मुकाबला रहता है। लेकिन तीसरा प्रत्याशी होता है बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी का जब प्रत्याशी आता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट भी कटते हैं और दलित वोट जाहिर सी बात है बसपा प्रत्याशी के ही साथ जाते हैं। ऐसे में अभी बसपा ने प्रत्याशी नहीं दिया और किसी को समर्थन करने का। अच्छा, पहले अक्सर देखा जाता था कि जब भी चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अंसारी परिवार का काफी दखल रहता था, काफी दबदबा रहता था। इस बार क्या रुझान रहा? अंसारी परिवार का किस तरह का इंटरेस्ट रहा? अंसारी परिवार का पूर्वांचल की कई सीटों पर जब चुनाव होता है तो दखल होता ही होता है, चाहे खुलकर हो या अंदर अंदर हो। और इस चुनाव में भी अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं मन्नू अंसारी, विधायक हैं यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से, शायद वो सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे। सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे, तो वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने प्रचार भी किया। तो अंसारी परिवार का दखल रहता है और अभी भी था। लगता है कुछ प्रभाव है? प्रभाव तो है, बिल्कुल असर पड़ता है। मुस्लिम वोटर्स कुछ कन्वर्ट हुए होंगे उनके कहने से? अब कहने से कितना कन्वर्ट हुए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रभाव तो है। हाँ। क्या लगता है ऊंट किशोर करवट बैठेगी? ऊंट किशोर करवट बैठेगी, अभी तो कुछ देर में नतीजे सामने आने लगेंगे। लेकिन अभी जो धरातल पर मैंने स्थिति देखा वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, क्योंकि वो स्थानीय भी थे और स्थानीय बाहरी का भी मुद्दा काफी चला। दारा सिंह चौहान उसी सीट से विधायक हुए थे अभी साल भर पहले जीत के, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा से नहीं लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रति लोगों के दिल में नाराजगी मैंने देखा। अच्छा, हार जीत का अगर मार्जिन देखा जाए तो कितने तक का हो सकता है, एक अनुमान? जो लोगों से बातचीत और जो वोटर्स थे उनके कहने के हिसाब से जो स्थिति मैंने देखा, मुझे लगता है कि 30,000 की मार्जिन से जीत सकता है सपा प्रत्याशी। बिल्कुल, तो हमारे साथ ये मऊ और घोसी के स्थानीय पत्रकार थे जो ग्राउंड लेवल पर लगातार कार्य कर रहे थे, और इनका कहना है कि देखिए दोनों ही पार्टियों में कांटे का मुकाबला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो सुधाकर सिंह हैं उनका पलड़ा फिर हार भारी नजर आ रहा है, लेकिन जो दलित वोटर हैं वो काफी निर्णायक साबित होंगे और वो जिस ओर गए होंगे उस ओर विजयश्री भी प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, मऊ।